सीमा बहन को लिखना भी नहीं आता था, वो पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ गंवार है। राजनीति में महिलाएं सुरक्षित हैं? जो अपने परिवार का नहीं, बाप का नहीं, पति का नहीं, परिवार का नहीं, पार्टी का नहीं, क्या अखिलेश भैया के साथ वो कितना दिन रहेगी, इसकी गारंटी अखिलेश भैया देते हैं? वो कहती है ना कि बाबूजी के बारे में पूरा पुख्ता हिसाब रखी है, अब मैं उसके बारे में पूरा पुख्ता हिसाब रखी हूँ। कहीं मतलब सीमा राजभर मौका परस्त है महिला? बिल्कुल वायरल करती हूँ, उसको बताती हूँ कि क्या वो कैसे करके आज अखिलेश भैया की पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँची है, उसका पूरा A से Z तक ब्यौरा हम लोग के पास है। तो राजभर समाज का वोट लेकर के सीमा राजभर अखिलेश को दे पाएंगी? बोल तो रही हूँ कि अखिलेश भैया से कौन सी ऐसी भूल चूक हो गई जो कि इतना बड़ा उन्होंने अटेम्प्ट फैसला ले लिया। क्या लगता है कि किस सरकार में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित रही? वो गाली देना बंद कर दे, माननीय नेताजी के बारे में वो गाली ये सब देना बंद करके उसके बाद उससे आप जाके खुद डिबेट करिए, उससे बोल पूछिए। नहीं बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएगी भाई, मुद्दा ही नहीं है उसके पास, बोलेगी क्या? एकदम मुद्दा नहीं है, वो खत्म है। अखिलेश यादव तो दम भर रहे हैं कि हम 27 में हम आ रहे हैं, बड़ी जोर शोर से आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। उससे गाड़ी छीन लीजिए, पैसा छीन लीजिए, उसकी पूरी व्यवस्था छीन लीजिए, उसको रोड पे ला दीजिए, एक दिन भी अखिलेश भैया के सम्मान में वो खड़ा नहीं होगी, उनको भी बदतमीजी से नवाजेगी। ये मेरा चैलेंज है। कैसे आप लोग 2027 चुनाव को अपने पक्ष में लाओगे, कैसे कब्जा करोगे आप लोग? ये बताइए, अखिलेश भैया के सरकार में अगर महिलाएं सुरक्षित रहती, माननीय नेताजी जिसको धरती पुत्र मुलायम जी कहते हैं ना, और समाजवादी लोग, ये बताइए खुद धरती पुत्र मुलायम जी ने एक, आप सोशल मीडिया के तहत देखा भी होगा, उन्होंने कहा है कि लड़का जब बलात्कार करके आता तो कहते हैं कि जाने दो, बच्चा है, माफ कर दो, गलती हो सकती है। एनकाउंटर भी होता है उसका, उसके घर पे बुलडोजर चलता है। आप एक महिला हैं, क्या इस बात से सहमत हैं कि जो वो कहते हैं वो सही कह रहे हैं? बोल तो रही हूँ कि समाजवादी जब सरकार थी उस समय हम लोग इतने रात में घर अकेले घुमा नहीं करते थे, डरते थे हम लोग। लेकिन आज देखिए, गुंडागर्दी डायरेक्ट रोड पे, सड़क पे हुआ करते थे। कभी मौका मिले आपको योगी आदित्यनाथ से बात करने के लिए? जी। तो महिलाओं के लिए और क्या चीजें मांग करेंगे? बोल तो रही हूँ कि जब दल था समाजवादी पार्टी का, तो उस समय कहा जाता है गुंडों का इतना राज था, डायरेक्ट रोड पे हम लोग चल नहीं पाते थे। पार्टी में कुसुम चौहान आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं? बहुत बहुत स्वागत है कुसुम जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हिसाब से किस पार्टी ने बेहतर काम किया है प्रदेश में? जी सबसे पहले तो मैं ये बताना देना चाहती हूँ कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारे नेता आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा महिलाओं का सम्मान किया उन्होंने, और महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का अवसर दिया है, और हमेशा महिलाओं को 10 कदम 2 कदम जितना आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सबसे पहले सर्वोच्च हमारे नेताजी ने महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया है, और सबसे पहले कुर्सी उन्होंने दिया है, और सबसे पहले माइक दिया है। आप कह रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है, लेकिन उन्हीं की पार्टी से निकली हुई एक महिला ये कहती है कि मैंने उस पार्टी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि महिलाओं का सम्मान नहीं है। हमने उस पार्टी को इसलिए छोड़ दिया कि जो उसके मुखिया हैं उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। जातिवाद को भी लेकर के उस महिला आज भी कमेंट करती है, नाम सीमा राजभर है। जी पहली बात तो आप पत्रकार महोदय भैया, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिस महिला का आप नाम ले रहे हैं, हम लोग तो उसके बारे में बात करना ही पसंद नहीं करते हैं। क्यों बात करें? देखिए, भारत में महिलाओं को जो सम्मान दिया गया है, हमारे भारत जो ऐसा देश है हमारा जहाँ पे नारियों को बहुत सम्मान मिलता है, हर एक नारी जात को बहुत सम्मान मिलता है, और हम लोग को आगे सम्मान मिलता है चाहे वो किसी भी धर्म जात की बेटी हो। और उसी भारत में रहकर एक सीमा नाम की जो लड़की जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की कभी वो हिस्सा हुआ करती थी, परिवार हुआ करती थी, लेकिन लालच, गंदगी, भ्रष्ट, जितने मैं क्या सब, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उसको किस तरह से व्याख्या करके मैं आपको बताऊं। कोशिश करिए बताने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ताकि लोग जाने भाई कि सीमा राजभर हैं क्या। जी सीमा राजभर वही है जो कि हमको लगता है कि ढंग से साल 1.5 साल ही काम की होगी पार्टी में, वो साल 1.5 साल, और हम ही लोग ने मिलकर उसको पार्टी ज्वाइन कराया था। हमारे अध्यक्ष जी थे सुग्रीव नाथ जी, जिला अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई, वो थे, और हमारी महिला टीम भी थी। हम लोग ने मिलकर उसको पार्टी ज्वाइन कराया था कि एक विश्वास पे कि राजभर समाज की बेटी है, राजभर समाज के हितों की बात करेगी, और माननीय नेताजी के कारवां को आगे लेके चलेगी, और राजभर समाज का उत्थान करेगी। इसलिए पार्टी में हम लोग ने उसको ज्वाइन करवाया था। लेकिन सीधा उल्टा डायन भी एक घर छोड़ के वार करती है। वो अपने समाज की नहीं हुई, अपने जिसको कल तक बाबूजी कहती थी,
माननीय नेताजी को कल तक वो बाबूजी कहती थी। और आप देख सकते हैं पत्रकार भैया कि आज वो किस शब्दों से माननीय नेताजी को नवाज रही है। इसमें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही देख रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है। अब बताइए, जिसको मैं बाप कहूँ, अपने पिता कहूँ, पिता का दर्जा दूँ, और उसके बाद उसको ऐसे गंदी शब्दों से और शब्दों से उनका नाम लूँ, तो क्या ये सही है? महिला हो तो महिला की तरह राजनीति करो ना। आप महिला हैं तो महिला की तरह राजनीति कीजिए। हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, आप देख रहे हैं भैया। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में 12 साल 13 साल हमको राजनीति करते हुए गया। मेरी पहली पार्टी, और भगवान का आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का साथ रहा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ऐसा कारवा, ऐसा साथ, ऐसा सम्मान है, हम लोग को अपनी बेटी समझते हैं। और आज तक मैं इस पार्टी में हूँ। मैं चौहान समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं राजभर से नहीं हूँ, लेकिन चौहान समाज से बिलोंग करती हूँ। फिर भी बाबूजी ने इतना सम्मान दिया, हम लोग को इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, साथ दिया, कि आज आपके सामने ये मैं बोल रही हूँ तो उन्हीं की देन है। सीमा बहन को लिखना भी नहीं आता था, वो पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ गवार है। 2 अक्षर का ज्ञान नहीं, सर रियल में बता रही हूँ भैया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, गवार है। नहीं तो ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी आज जो अखिलेश भैया ने उसको सम्मान दिया है, जो औहदा दिया है, उसके थोड़ा भी वो लायक नहीं है। तो अखिलेश ने क्यों दिया इतना सम्मान? पता नहीं उनसे क्या भूल चूक हो गई, क्या उनसे मिस्टेक हो गई, क्या वो नहीं जान पाए जो कि उसको उतना बड़ा सम्मान दे दिए। उनको शायद लगता होगा कि राजभर समाज की बेटी है, हो सके इसके पास राजभर समाज का वोट बैंक होगा, लेकिन वो दुर्भाग्य, गलत, उनका गलत हो गया। उनके साथ ऐसा गलत विचार, उनका मतलब जो भी कुछ हुआ होगा, उनके साथ जो भी सोच हुआ होगा, चाहे जैसा उनका विचार होगा, किसी एक कहने पे कि वो ऐसे भड़कावे में आ गए कि एक ऐसी महिला को इतना बड़ा सम्मान पद दे दिए जो उस काबिल नहीं है। वो छीछा लेदर हो गया। अब क्या उनके साथ बताइए, एक आप बात बताइए, जो अपने परिवार का नहीं, जो अपने परिवार का नहीं, बाप का नहीं, पति का नहीं, परिवार का नहीं, पार्टी का नहीं, क्या अखिलेश भैया के साथ वो कितना दिन रहेगी, इसकी गारंटी अखिलेश भैया देते हैं? आप काफ़ी दिन तक उनके साथ रही हैं, तो आपको तो इसका आभास होगा कि सीमा राजभर क्या है। मैं तो इसलिए तो कह रही हूँ ना कि मैं उसके बारे में, वो कहती है ना कि बाबूजी के बारे में पूरा पुख्ता हिसाब रखी है। अब मैं उसके बारे में पूरा पुख्ता हिसाब रखी हूँ। समय आने दीजिए, जिस तरह वो कहती है ना, समय आने दीजिए, मेरा भी समय आने दीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अभी तो नहीं, जैसे जैसे समय आएगा मैं भी उसको कैसे वायरल करती हूँ, उसको बताती हूँ कि क्या वो कैसे करके आज अखिलेश भैया की पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँची है। उसका पूरा A से Z तक ब्यौरा हम लोग के पास है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आप समय आने दीजिए, समय पे आपको एक एक चीज़ मैं देती जाऊंगी, घबराइए मत भैया, बस समय। अभी बताइए कि जैसे जब से ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव के साथ सीमा राजभर जब से पार्टी ज्वाइन की हैं, उनको एक अच्छा पद अखिलेश जी ने दिया हुआ है। क्या लगता है कि अभी जैसे आपने कहा कि हमारे काफ़ी दिन से उनके संबंध थे, तो राजभर समाज का वोट लेकर के सीमा राजभर अखिलेश को दे पाएंगी? कतई नहीं, कतई नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। साफ शब्दों में बोल तो रही हूँ कि अखिलेश भैया से कौन सी ऐसी भूल चूक हो गई जो कि इतना बड़ा उन्होंने फैसला ले लिया। अब वो अपने फैसला पे बहुत शर्मिंदा होंगे, पछताते होंगे, लेकिन करे भी क्या करे, चुनाव इतना नज़दीक है, 27 अभी भड़तम मच जाएगी। आपको मालूम है समाजवादी पार्टी में उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद उसकी जितने भी महिलाएं हैं, समाजवादी पार्टी की जितने भी महिलाएं हैं, सारे खपा हैं, सारे नाराज हैं। आप बोलेंगे कैसे? मैं जानती हूँ, मेरी कुछ मित्र हैं, मेरी कुछ दोस्त हैं। भाई दल अलग है, लेकिन महिला हूँ तो महिला हमारी दोस्त हो सकती है। उस पार्टी में हमारी तमाम ऐसी महिलाएं दोस्त हैं जो कि बहुत नाराज हैं अखिलेश भैया के इस सुझाव पे। फिर तो नुकसान होगा अखिलेश का। वो तो आपको 27 में पता चल जाएगा, बस इंतजार करिए, 27 में पता चल जाएगा कि कितना बड़ा गलती उन्होंने किया। अखिलेश यादव तो दम भर रहे हैं कि हम 27 में हम आ रहे हैं, बड़ी जोर शोर से आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। कदापि नहीं, मैंने कहा ना कदापि नहीं। अब तो भूल जाएं, अब तो और भूल जाएं। जिस महिला को ऐसे लोग को इतने बड़े ओहदे पर वो देख के सम्मान कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई समाज नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, किस मतलब से उसको स्थान दिए? हाँ, राजभर समाज उसके साथ जाएगा? पहले तो वो राजभर है ही नहीं। क्या है वो? अब मैं उसको क्या बताऊं? अब सीमा राजभर तो लिखती हैं वो। नहीं ना, वो लिखने के लिए तो भैया बहुत कुछ लिखती है, लेकिन वो राजभर नहीं है। हाँ, राजभर नहीं है, और पता नहीं क्या क्या है। अब कितने शब्दों से नवाजूं, बस इतना जान लीजिए कि राजभर नहीं है। शायद हो सके निसाज उस्ताद होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इतना जानती हूँ कि वो राजभर नहीं है। अब मैंने कहा ना आपसे कि बहुत कुछ भी जानती हूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। कब बोलेंगी? कब बोलूँगी? धीरे धीरे बोलूँगी। पॉइंट बाय पॉइंट जैसे वो चल रही है ना, उसी का पॉइंट बाय पॉइंट मैं चलूँगी। मेरे बाबूजी पे उंगली उठाई है ना, आसान नहीं है।
अरे गरीबों के मसीहा। वो तो बकलोल कहती है, हाँ, बकलोल का। बिहार कहती है। हाँ, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा भाई बताइए पत्रकार भैया, अब जो पढ़ा लिखा है ही नहीं वो तो कुछ भी बोल सकता है ना, उसको उसी की तो ट्रेनिंग दी गई है। तुमको आज वो जो गाड़ी, पैसा, रुपया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। ओम प्रकाश राजभर जी के सिवा अगर उसका कोई भी बयान दूसरा आप सुनिए जो समाज के हित में हो, युवाओं के हित में हो, रोजगार के हित में हो, शिक्षा के हित में हो, राजनीतिक स्तर पे हो, आर्थिक स्थिति पे हो, कोई भी ऐसी, उस माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हटा लीजिए। वो गाली देना बंद कर दे, माननीय नेताजी के बारे में वो गाली सब देना बंद करके उसके बाद उससे आप जाके खुद डिबेट करिए, उससे बोल पूछिए। नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएगी भाई, मुद्दा ही नहीं है उसके पास, बोलेगी क्या? एकदम मुद्दा नहीं है, वो खत्म है। उसको बनाया ही गया है कि तुमको बस एक ही ट्रेनिंग और एक ही दिमाग में नोट किया है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। गाली देना, जितना गाली दोगी उतना पैसा मिलेगा। अच्छा, गाली देने का सीमा राजभर को पैसा मिलता है? पर डे का पैसा उसका बनता है। मतलब कि और भी कोई पार्टी पैसा दे और कहे कि तुमको फलाने को गरियाना, तो गरियाएंगी? कौन वो? बिल्कुल। अरे भैया आप 27 के बाद फिर मुझसे मिलिएगा, आप मिलते रहिएगा 27 के बाद। 27 में अखिलेश भैया के साथ भी वफादारी नहीं करेगी, मैं खुलकर चैलेंज कर रही हूँ। उनको भी गाली देगी? अरे बाप, बिल्कुल बोल रही हूँ कि उससे गाड़ी छीन लीजिए, पैसा छीन लीजिए, उसकी पूरी व्यवस्था छीन लीजिए, उसको रोड पे ला दीजिए, एक दिन भी अखिलेश भैया के सम्मान में वो खड़ा नहीं होगी, उनको भी बदतमीजी से नवाजेगी। ये मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया देख रही होगी, मैं चैलेंज कर रही हूँ कि ये सारी सुविधाएं उससे छीन लीजिए, उसके बाद देखिएगा सीधा अखिलेश भैया पे वार करेगी और उनको बकलोल कहेगी। मतलब सीमा राजभर मौका परस्त महिला है? बिल्कुल मौका परस्त आदमी है, वो सिर्फ लालची किस्म की औरत है, लालची। उसको बस व्यक्तित्व फायदा होना चाहिए, जिसको भी गाली दे। मेरा काम चल रहा है, दुनिया भाड़ में जाए। उसको पढ़ी लिखी नहीं है ना भैया, को राजनीतिक मुद्दों की क्या बात करेगी वो? राजनीतिक मुद्दों की वो बात क्या करेगी? उसको बस पैसे से मतलब है, अपने निजी स्वार्थ से मतलब है। चलिए, कैसे आप लोग 2027 चुनाव को अपने पक्ष में लाओगे, कैसे कब्जा करोगे आप लोग? बिल्कुल भैया, हम लोग पूरी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। माननीय नेताजी के आदेश से हम लोग पूरी अपने संगठन को मजबूत करते हुए अपनी पार्टी में तमाम में से हर एक जात दल के लोगों को जोड़ना, और जो सदस्यता हम लोग करा रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पार्टी में जोड़ रहे हैं, युवा को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़ रहे हैं, अपनी पूरी टीम हम लोग ताकत से तैयार कर रहे हैं, और जितने भी हम लोग का संगठन है उसमें सब जगह अपनी प्रभारी बना के अपने संगठन को, बूथ को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग गाँव-गाँव तक जाके महिलाओं को और जगाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। जहाँ रोजगार की बात नहीं, अपने नेताजी से मिलके हर जगह स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, सड़क नाला चक्रोट को लेके हम लोग अपना काम करवा भी रहे हैं, काम भी हो रहा है। और हमारी जो कारवा है, हमारे समाज के लोग, हर दल के हर समाज के लोग, सिर्फ एक राजभर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर समाज के लोग माननीय नेताजी के कारवा को विश्वास करके वो आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी दिनों से आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, पिछले 10-12 साल से, जैसे कि हमारी जो एनालिसिस कहती है कि आप काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं। बिल्कुल, कई सरकारें भी आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? महिला भी हैं। क्या लगता है कि किस सरकार में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित रही हैं? बिल्कुल भाजपा के सरकार में जी, बिल्कुल। और इसलिए और कुछ हद तक मैं बताऊंगी कि बहन जी की सरकार में भी रही है, ऐसा नहीं है। अखिलेश की सरकार में बिल्कुल कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये बताइए, अखिलेश भैया के सरकार में अगर महिलाएं सुरक्षित रहती, माननीय नेताजी जिसको धरती पुत्र मुलायम जी कहते हैं ना, और समाजवादी लोग, ये बताइए, खुद धरती पुत्र मुलायम जी ने एक, आप सोशल मीडिया के तहत देखा भी होगा, उन्होंने कहा है कि लड़का जब बलात्कार करके आता तो कहते हैं कि जाने दो, बच्चा है, माफ़ कर दो, गलती हो सकती है। तो बताइए कहाँ से उनके सरकार में महिलाएं सुरक्षित? जब गलती करके वो आएगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो आएगा कैसे? तो फिर वो दंड नहीं होगा। तो ऐसे तमाम लड़के गलती करके आएंगे, तमाम बेटियों का घर उजड़ेगा, तमाम घर बेटियां रोड पे आएंगी, आज आत्महत्या करके मरती जाएंगी बेटियां, आज समाज में कम होती जा रही हैं। तो क्या उनकी सरकार में बेटियाँ सुरक्षित हैं? कदापि नहीं। जब नेता ही उनका जो मुखिया है वही डायरेक्ट कह रहा है कि वही डायरेक्ट कह रहे हैं कि नहीं, लड़का है गलती कर देता है, माफ़ कर दीजिए, तो बताइए हम लोग बेटियाँ कहाँ सुरक्षित रहेंगे? हम लोग बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। आज हम भाजपा सरकार में, हम गठबंधन में हैं, हमारे नेताजी जहाँ भी रहते हैं बेटियों की बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं, हमेशा लड़कियों के सम्मान की बात करते हैं, और उसको हमेशा कुर्सी आगे देते हैं, आगे बढ़ो और अपने भारत का नाम रोशन करो, अपने पार्टी का ही नहीं, अपने पूरे भारत का नाम रोशन करो। योगी सरकार कहती है कि जब हमारी सरकार में जब कोई बेटियों को इस चौराहे पे छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे उसको पुलिस मिलेगी, एनकाउंटर भी होता है उसका, उसके घर पे बुलडोजर चलता है। आप एक महिला हैं, क्या इस बात से सहमत हैं कि जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। आप देख सकते हैं 10-90
आज हम घर से अकेले, अरे बोल तो रही हूँ भैया कि हम लोग राजनीति करने महिलाएं, हमारे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में सुभाषपा परिवार में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी अकेले स्कूटी से चलती हैं। मैं खुद स्कूटी से अकेले चलती हूँ, रात के 12 बजे चलती हूँ, 10 बजे घर पहुँचती हूँ, 12 बजे। कभी ऐसा लेट हो जाता है, कभी कार्यक्रम हो जाते हैं, कभी शादी विवाह हो जाता है, कभी ऐसा टाइम किसी हॉस्पिटल में जाना से आना पड़ जाता है तो लेट हो ही जाता है। कभी मैं 10, 9, 8, 12 पहुँच जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है, देखिए पहले था, बोल तो रही हूँ कि समाजवादी जब सरकार थी उस समय हम लोग इतने रात में घर अकेले घुमा नहीं करते थे, डरते थे हम लोग। लेकिन आज देखिए गुंडागर्दी डायरेक्ट रोड पे, सड़क पे हुआ करती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और आज भी मैं स्कूटी से अकेले चलती हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक थोड़ा सा भी शक हुआ तुरंत 1090 कॉल कर लिया, या फिर अपने थाना में कॉल कर लिया, 100 नंबर 112 कॉल कर लिया। अब हर चीज़ की व्यवस्थाएं हो गई। ऐसा नहीं है, भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में, हमारे गठबंधन में हम लोग को बहुत महिलाओं को मतलब कि सुरक्षा प्रदान किया गया है। महिलाएं हम लोग सेफ हैं। कभी मौका मिले आपको योगी आदित्यनाथ से बात करने के लिए, जी जी, तो महिलाओं के लिए और क्या चीज़ें मांग करेंगी कि ताकि और भी इनके क्षेत्र में इनका विकास हो? जी, मैं एक बार और आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि जो सुविधा अभी महिलाओं को आप दे रहे हैं, इससे थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के और मिलना चाहिए अवसर। ऐसा नहीं है कि घटनाएं कभी कभी नहीं हो जाती हैं भाई, जितना भी है अब सरकार में रह रही है हर जगह, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह घटनाएं घट जा रही है, लेकिन उस पर थोड़ा सा और कार्रवाई शासन प्रशासन को थोड़ा सा और मतलब कि बढ़ चढ़ के थोड़ा सा केयर मतलब ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि बेटियां और सुरक्षित हो और उस लोग की आगे जैसे हर फील्ड में महिला अपने को सुरक्षित महसूस करे और अपना खुद जॉब करे, आगे बढ़े, अपने परिवार को आगे लेके चले। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा और व्यवस्था करें। हालांकि आरक्षण लागू होने वाली है, कह रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल चुका है, लेकिन मैं इनसे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं आप लोग को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा और उम्मीद करती हूँ कि मैं और अच्छा भी कर सकते हैं। राजनीति में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल, देखिए बोल तो रही हूँ, ये सरकार सत्ता पे भी निर्भर करता है। बोल तो रही हूँ कि जब दल था समाजवादी पार्टी का, तो उस समय कहा जाता है गुंडों का इतना राज था, डायरेक्ट रोड पे हम लोग चल नहीं पाते थे। तो सरकार पे भी बहुत डिपेंड करता है कि महिलाएं किस समय सुरक्षित हो। अभी जो सरकार है योगी जी का डायरेक्ट है कि जब भी महिलाओं के लिए पूरी शासन व्यवस्था है, 1090 112 हर जगह हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन राजनीति महिलाएं कर सकती है। पार्टी में कुसुम चौहान फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं? जी, जहाँ मंत्री जी, मैं तो बोली ना कि बेटियों को और अपनी बहनों को हर आगे तक बढ़ाने का, ले जाने का काम कर रहे हैं, और अवसर मिला तो बाबूजी अगर मुझे अवसर देते हैं तो मैं आगे चढ़ के इस सुभाषपा परिवार का भी नाम रोशन करूंगी, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करूंगी, और आगे चल के जितना ओहदा मुझे अवसर मिले उस अवसर को पार करते हुए आगे तक जाके पार्टी का भी और अपने देश का भी नाम रोशन करूंगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।